एक व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर स्टार्टिंग में कुछ होना चाहिए तो वो है दुखों से मुक्ति। जब तक वो दुखों से मुक्त नहीं होगा तब तक वो अध्यात्म में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अध्यात्म में प्रोग्रेस करने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने दुखों से मुक्त हों, ताकि आपका मन शांत रहे। और मन शांत रहेगा तभी अध्यात्म का मजा है। अगर आपका मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, परेशान है, झंझट में है, तकलीफ़ में, परेशानी में है, अध्यात्म है एक अध्यात्म शांत तरीके से जीवन को जानना, जीवन को समझना, फिर उससे आगे बियॉन्ड जाना, उसके आगे। बट हम अपनी प्रॉब्लम से या उलझे पड़े हैं, परेशान हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम से, वेदर इट्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। अब इसमें कई बार ये भी आता है कि क्या हमारे साथ हमारे जो दुख हैं, क्या उसके साथ साथ भी जो हमारे दुख चल रहे हैं इस टाइम, इस मोमेंट में, हमारे जो एक व्यक्ति है जो अध्यात्म में जिसको रुचि है, जिसको अध्यात्म उसको अच्छा लगता है और वो अभी प्रेजेंटली वो परेशान है, दुख में है, वेदर इट्स उसकी फाइनेंशियल उसका दुख हो सकता है, फिजिकल दुख हो सकता है, साइकोलॉजिकल दुख हो सकता है। एक तरफ जैसे कि मैंने बताया कि एक तरफ आप जब आप इन सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, फिज़िकली आप ठीक हैं, आप इमोशनली ठीक हैं और आप फाइनेंशियली भी फ्री हैं, तो आप एक आपका मन ज़्यादातर लोगों का शांत रहता है। फिर वो अपना जो है वो खुलकर जीवन को जीते हैं, मेडिटेट करते हैं और ठीक है, ये सारी चीज़ है। लेकिन एक तरफ आप परेशान हैं, अभी दुख में है, प्रेजेंटली आप दुख में हैं और आप अध्यात्म में भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ यू आर इन अ सफरिंग। हो सकता है आपको कोई फिजिकल सफरिंग हो, तो अब ये नहीं कि आप फिजिकल सफरिंग का ख़त्म हो जाने का वेट करेंगे कि मैं फिजिकल सफरिंग मेरी ख़त्म हो जाए तब मेरा मन शांत हो जाएगा तो मैं अध्यात्म को अपना समय दूंगा, स्पिरिचुअलिटी को अपना टाइम दूंगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। यही तो अध्यात्म का मजा है कि अध्यात्म में आप दुख के रहते हुए भी आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुख के रहते हुए भी आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आप फिजिकली या साइकोलॉजिकल लेवल पर परेशान हैं और वो परेशानी है आपके साथ इस वक्त, लेकिन आप उस परेशानी से थोड़ा सा ऊपर उठ गए। आप उस परेशानी से आप एक्सपेंड हो गए। आपकी पहले चेतना उस परेशानी में ही अटकी हुई थी, आपकी कॉन्शियसनेस उस परेशानी में ही अटकी हुई थी। और जिस चीज़ पर हमारी चेतना अटक जाती है वो चीज़ स्लो हो जाती है। जैसे कि आपके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, 4-5 मिनट आपके बीच जाएंगे, लेकिन जब आप ये वीडियो रोककर घड़ी को देखना या घड़ी के या मोबाइल के 1 से लेकर 60 सेकंड को ज़रा देखते रहना, ध्यान से गिनते रहना, 1 फिर 2 फिर, आपको लगेगा ये 60 सेकंड तो बड़े लेट हो रहे हैं। ये घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है उसको देखते रहना, आपको लगेगा ये तो पूरा रिवॉल्यूशन, पूरा चक्कर लेने में तो बड़ा टाइम लग रहा है। क्योंकि आपका ध्यान, आपकी चेतना वहाँ पर है और वो चीज़ अब आपके लिए बहुत बड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। आप उसमें अटक गए, उसमें बंध गए अब आप।
स्पिरिचुअलिटी मैंने बताया कि आप जिस भी चीज़ में हैं उस चीज़ को ईमानदारी से करना। आपको प्रॉब्लम है, अगर आप फिज़िकली परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फिज़िकली यू आर सफरिंग, वेदर इट्स कोई बीमारी हो सकती है आपको, या आपकी बॉडी से रिलेटेड फिज़िकल सफरिंग, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपके हो गया हो, चोट कहीं लगी हो, फिज़िकल सफरिंग में, तो आप उस सफरिंग को किस तरीके से जी रहे हो। अब सफरिंग को जीने का मतलब ये नहीं कि आप सफरिंग को एज इट इज छोड़ दे रहे हो, उससे रिलेटेड जो नेसेसरी आप स्टेप्स ले रहे हो वो कितनी जागरूकता के साथ ले रहे हो, कितनी अवेयरनेस के साथ ले रहे हो, और कितनी ईमानदारी के साथ ले रहे हो, कितनी ऑनेस्टी के साथ ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें मिलाकर। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से इनसाइड जब इन सारी चीज़ों में हो जाती, तभी आप इनसे बियॉन्ड उठ सकते हो। सेम साइकोलॉजिकल सफरिंग का हो गया। खैर साइकोलॉजिकल अगर हम सफरिंग की बात करें तो ये एक, इसके बारे में तो मैंने कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और साइकोलॉजिकल सफरिंग जो होती हैं वो एक 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 बहुत बड़ा इल्यूज़न है, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये बहुत बड़ी दिखाई देती है, बट ये देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, लेकिन दिखाई ये बहुत बड़ी देती है। तो लोग इस दिखावे में परेशान रहते हैं, इस एक इमेज मेंटेन रहती है ना साइकोलॉजिकल सफरिंग में, तो वो उसमें अधिकतर जीते हैं। बट अगर हम देखें साइकोलॉजिकल लेवल पर, मनोवैज्ञानिक लेवल पर, देयर इज़ नो इवोल्यूशन एट ऑल। चीज़ें बस फैक्ट की तरह हमारे सामने हैं। साइकोलॉजिकल मतलब कि अगर मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि मैं फ्यूचर में मेरा क्या होगा, कहीं मैं कुछ बेकार नकारा ना बन जाऊँ, कहीं फ्यूचर में मैं ये ना कर दूँ, बट फ्यूचर अभी है ही नहीं, वो चीज़ अभी है ही नहीं, लेकिन हम उसको सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। अभी ये जो पास्ट में जो हुआ वो हो चुका है, लेकिन हम सफ़र कर रहे हैं अभी इस वक्त प्रेजेंट में। दैट साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो मैंने बताया देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना फ्यूचर है आपके पास, ना अभी इस टाइम पास्ट है आपके साथ, तो प्रेजेंट चल रहा है जो चल रहा है। लेकिन इसमें भी अपने इमोशंस, अपनी मेमोरी, अपनी इंटेंशन को लेकर ट्रू रहना कि क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या है मेरे इमोशंस और सफरिंग, दैट्स द एंड ऑफ इट। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। एट लास्ट जो लोग मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो इस क्रैश कोर्स में कुल 24 थ्योरेटिकल वीडियोज़ हैं, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। और इन सब के साथ साथ आप मुझसे फ़ोन पर, कॉल पर बात भी कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, 9773529489। मैं अपना नंबर भूल रहा हूँ, 9773529489। तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं ये अपना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और कमेंट सेक्शन में भी हो सकता है दे दूँ। देन यू कैन जॉइन हेयर। थैंक यू वेरी मच।